Hello students, my name is Anushka Tiwari. I'm from Resonance PCP division. क्लास 5th के चैप्टर 3 पर हम थे नर्वस सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम का आज हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीशन है, टर्मिनेशन है चैप्टर का. सो आज हम फाइनल पीपीटी फाइनल सेशन लेंगे इस चैप्टर का एंड लेट्स सी. आप रिकॉल भी करना है इसके बाद में कि आपको कितना समझ में आया है, हाउ मच यू आर इंटरेक्टिंग विद द अर्लियर टॉपिक्स. सो आज जो हमारा फाइनल टॉपिक होगा नर्वस सिस्टम का, वो जो हमने अर्लियर स्टडी किया है उसके बेसिस पे हम सेंस ऑर्गन की स्टडी करेंगे. सेंस ऑर्गन जो है वो ऐसे सेंसिटिव पार्ट है बॉडी का जहाँ से हमारी 5 सेंसेस रेगुलेट हो रही हैं. 5 सेंसेस के बारे में हमने लास्ट टू लास्ट पीपीटी में बात की थी. अब हम उन सेंसेस के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं. सो लेट्स सी एंड कीप योर पेन एंड पेपर आउटसाइड. ओके, सो सेंस ऑर्गन में जो पहला सेंस ऑर्गन है जो है आईज, हमारी आंखें, जिनसे हमें क्लियर विजन मिलता है दुनिया को देखने का. सो आई क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है जो प्रेजेंट होता है, विजन देता है, एक आई बॉल और बॉल सॉकेट में प्रेजेंट होता है. ठीक है, एक बोनी सॉकेट होती है जिसके अंदर ये एम्बेडेड होती है जो कि हमारी आई बॉल्स है. ठीक है, so eyes are our most important sense organ. Each eyeball is safely set in a deep bony socket. बोनी सॉकेट में प्रेजेंट होती है एंड प्रोटेक्टेड बाय आईलिड्स एंड आईलैशेस. तो जो आई का ये स्ट्रक्चर है ये एक सॉकेट में एम्बेडेड है, लेकिन बोनी सॉकेट है और उसके अंदर आई जो है वो एम्बेडेड होती है एंड उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आईलिड्स और आईलैशेस प्रेजेंट होती है. पता है ना, जो आईलिड्स होती है हमारी और उसके ऊपर लैशेस प्रेजेंट होती है, ये आई को प्रोटेक्ट करने का काम करती है. These help to keep dust and dirt out of the eyes. Yeah, it is kind of a care and protection for the eyes. Each eye has a lens. The adjustable opening is called the pupil, dark chamber and a screen called the retina. अब यहाँ पे 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है जो आई में प्रेजेंट होती है. पहली होती है लेंस. जनरली आपने सुना होगा किसी भी लाइक एज्ड पर्सन से या बहुत अर्ली लेवल पे अगर किसी की आंखें खराब हो रही है तो क्या इशू होता है, लेंस का इशू होता है और लेंस चेंजेस होते हैं, या फिर क्या होता है हम स्पेक्स का यूज करते हैं. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रेजेंट है वो है ट्रांसपेरेंट लेंस. द एडजस्टेबल ओपनिंग जिसको बोलते हैं प्यूपिल. अब एडजस्टेबल ओपनिंग क्यों बोला है इसे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आई की जब हम वर्किंग देखेंगे. बट प्यूपिल इसलिए एडजस्टेबल होता है क्योंकि हमें सनलाइट के, और अगर सनलाइट ज़्यादा है बाहर या अंदर डार्क है तो उस टाइम पे एडजस्ट होने में, हमारे विजन को क्लियर करने में हेल्प करता है. डार्क चैम्बर एंड अ स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना. अब जो अगली है वो है रेटिना. रेटिना क्या है, एक स्क्रीन है, चैम्बर है. स्क्रीन यानी कि जहां पर इमेज फॉर्म हो रही है, हम जो भी देख रहे हैं उसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो रेटिना पर जाकर हो रही है. ठीक है, सो लेट्स सी नेक्स्ट. या फर्स्ट जस्ट ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ आई हियर. देयर इज लेंस, लेंस प्रेजेंट है. लेंस के बाद में देयर इज प्यूपिल जो कि कैसी है, एडजस्टेबल स्ट्रक्चर है. आफ्टर प्यूपिल देयर इज रेटिना. रेटिना वो जगह है जहां पे क्या हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रही है, इमेज फॉर्म हो रही है. ठीक है, आई विल राइट इट मोर क्लियरली फॉर यू ऑल. इमेज फॉर्मेशन का काम हो रहा है कहां पर, हमारे रेटिना पर. सो कॉर्निया, आई मसल्स, ऑप्टिक नर्व, एक्वस ह्यूमर एंड ऑल्सो वन मोर फ्लूइड इज द विट्रस ह्यूमर. ये जो ह्यूमर्स प्रेजेंट होते हैं ना, जनरली अगर कोई लेंस यूज करते हैं तो वो एक लिक्विड के अंदर प्रेजेंट, तो वो लिक्विड क्या करता है, जो लेंस हम यूज कर रहे हैं उसमें मॉइस्चरनेस रखता है, क्योंकि हमारी आईज के अंदर ऑलरेडी मॉइस्ट रखने के लिए कुछ लिक्विड्स प्रेजेंट होते हैं लाइक एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर. ठीक है, सो नेक्स्ट देयर आर आई मसल्स. आई मसल्स क्या करती है, आईज को ओपन एंड क्लोज करने का काम करती है. जो आई की मसल है, मसल का क्या काम होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का. तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का ही काम भी आईज के लिए करती है आई मसल. सो नेक्स्ट देयर इज हाउ डू द आईज वर्क. ओके, अब यहाँ पे एक मैकेनिज्म है कि आई कैसे काम करती है. बहुत डिटेल आपको दिख रही है, आप पॉइंट्स बेसिस पे इसको नोट करना. ठीक है, जो वर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं विद द ग्रीन्स आपको वो स्पेसिफिकली लिखने हैं जब आप आई की वर्किंग के पहले उसके पार्ट्स को स्टडी करेंगे. तो पार्ट्स भी हम साथ में यहाँ पे स्टडी करेंगे. ठीक है, लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स पास थ्रू द कॉर्निया. लाइट जो ऑब्जेक्ट से आ रही है वो कॉर्निया से पास करती है. ठीक है, जो भी लाइट सामने वाले ऑब्जेक्ट से हमें दिख रही है, जैसे अगर सपोज मैं आपकी स्क्रीन की तरफ देख रही हूँ तो वो ऑब्जेक्ट से पास कर रही है थ्रू दी कॉर्निया. कॉर्निया से पास होते हुए वो अंदर जा रही है. और क्लीन प्रोटेक्टिव शील्ड. कॉर्निया क्या है, क्लीन प्रोटेक्टिव शील्ड है. मैं आपके लिए जो उसका डिफाइंड एरिया है वो अंडरलाइन कर देती हूँ. द कॉर्निया अ क्लीन प्रोटेक्टिव शील्ड.
then it goes through an opening called the pupil, which is an then it goes through an opening called the pupil. अब वो कहाँ जा रही है? एक ओपनिंग की तरफ जा रही है जो कि क्या है? प्यूपिल. पहले वो कहाँ पर गई? किसकी तरफ गई? कॉर्निया की तरफ. और देन वो कहाँ पर गई? प्यूपिल की तरफ, which is an adjustable hole in the iris. अब प्यूपिल क्या है? एक एडजस्टेबल होल है किसमें? आइरिस में. अब कॉर्निया से प्यूपिल की तरफ गई, प्यूपिल एक एडजस्ट होने वाला होल है, और प्यूपिल से कहा आइरिस के टुवर्ड्स गई. आइरिस वो पार्ट होता है आई का जो हमारी आई को कलर देता है, जहां से हमारी आई का कलर डिटरमाइन होता है. जो डिफरेंट प्यूपिल की आपने डिफरेंट लोगों की जो आंखें देखी है, किसी की ब्लू है, किसी की ब्राउन है, समटाइम ग्रीन भी होती है, एंड ब्लैक तो स्टैंडर्ड कलर है ही. तो ये क्यों होती है? इट इज बिकॉज ऑफ आइरिस ओनली. The iris is a circular diaphragm which gives the eye its color. ठीक है, as I told you. तो muscles in the iris change the size of pupil. अब जो मसल्स आइरिस में प्रेजेंट हैं वो क्या करती हैं? प्यूपिल का साइज चेंज करती हैं, एडजस्ट करती है, जिसको हम आई मसल भी बोलते हैं. In this way, the iris control the amount of light enter through the pupil. अब जितना अमाउंट आंखों पर आ रहा है किसी भी लाइट का, बाहर ऑब्जेक्ट का, इसको भी कंट्रोल करने का काम आइरिस के पास में हो रहा है. जैसे क्या होता है कि एकदम से बहुत ज्यादा सनलाइट आती है, जब हम बहुत डार्क से बाहर जाते हैं, तो उसको एडजस्टमेंट का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे आइरिस कर रहा है. In this way, the iris control the amount of light enters through the pupil. The pupil closes down in bright light and widen when the light is dim. प्यूपिल क्लोज हो जाता है जब ब्राइट लाइट होती है, और वाइड हो जाता है जब लाइट डिम होती है. जब ब्राइट हुआ तो क्लोज हो गया, और वाइड कब हुआ? जब लाइट डिम हो गई. ठीक है. बिहाइंड द आइरिस इज द लेंस. सिलियरी मसल्स होल्ड एंड कंट्रोल द शेप ऑफ द लेंस. अब क्या है? सिलियरी मसल्स प्रेजेंट है जो कंट्रोल कर रही है शेप, एडजस्ट होने में, उसको आगे पीछे होने में, उसको जो ब्राइटनेस है, जो डिमनेस है, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होने में हेल्प करता है. This focusing it to the view objects at different distances. The light rays then pass through the dark chamber to the screen called the retina at the back of the eyeball. अब जो रेटिना वाला इमेज है ना, जो इमेज फॉर्मेशन का काम है, ये जो आपके आई का स्टार्टिंग स्ट्रक्चर है, रेटिना कहाँ प्रेजेंट है? बैक वाले पोर्शन पे. जो आपका स्क्रीन बनेगा, जो इमेज फॉर्म होगी, एक तरीके से इसी स्क्रीन पर उसका फॉर्मेशन होगा. ठीक है. The retina contain nerve cells. When light strikes on them, they send a signal to the brain through the optic nerve at the back of the retina. अब क्या कर रहे हैं? रेटिना के पास में नर्व्स प्रेजेंट है. अब आइस की भी अपनी नर्व्स है, नर्व्स ही तो कैरी करने का काम करती है मैसेज को. तो जो नर्व्स रेटिना के पास प्रेजेंट है वो मैसेज के लिए सिग्नल्स लेके जा रही है कि जो भी इमेज बनी है उसको विजुअलाइज करके उसका प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना है. तो ये अगेन एक बहुत ही फ्रैक्शनल काम हुआ, बहुत ही जल्दी हो रहा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर. ठीक है. When light strikes on them, they send a signal to the brain through the optic nerve at the back of the retina. And as the brain receives the message, you see the object. अब क्या है? जैसे ही ब्रेन को मैसेज मिलेगा ना, तो ब्रेन पिक्चराइजेशन हो गया है ब्रेन के अंदर कि यस, दिस इज द इमेज इज फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और आप उसका विजन आपको मिलेगा. आप एक तरीके से विजुअलाइज कर लोगे उसे हमारे माइंड के अंदर. ठीक है. तो विजुअली क्या हो रहा है? माइंड उसकी इमेज को इंटरप्रेट कर रहा है आफ्टर सेंडिंग दिस सिग्नल बाय द nerves which are present or getting struck by the retina. So अब ये क्या है? एक मैकेनिज्म है आइस का. आप इसको और शॉर्ट एंड स्वीट वे में लिख सकते हैं. पहले आप पार्ट्स लिखेंगे, देन आप उन ईच इंडिविजुअल की वर्किंग लिखेंगे. ठीक है. ओके. सो नेक्स्ट है केयर ऑफ द आई. अब आई इतना सेंसिटिव पार्ट है, तो इसकी केयर कैसे हो सकती है? कैसे हम इसको अच्छे से डेलिबरेटली, बहुत ही डेलिकेसी के साथ हैंडल कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कुछ भी आपकी आंखों में चला जाता है, यू नॉट हैंडल इट फॉर मच टाइम. सो इसकी केयर करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. As they need special care, as they are very delicate organs, we must try to avoid any kind of injury to our eyes. We must follow rules to protect our eyes. Wash and clean your eyes regularly with cold and clean water. कोल्ड एंड क्लीन, ल्यूकवार्म वाटर, इस तरह का वाटर आप यूज कर सकते हैं अपनी आंखों को क्लीन करने के लिए, उन्हें साफ करने के लिए. डू नॉट वॉक इन अ डिम और ब्राइट लाइट. अब एक्सट्रीम डिम भी नहीं और एक्सट्रीम ब्राइट भी नहीं. लाइट मीडियम होनी चाहिए जो आपकी आंखें बेयर कर सके, जिससे आपके हेड पे डायरेक्ट इफेक्ट ना हो. वो एक्चुअली हेड पे इफेक्ट नहीं होता, वो हमारी आंखों की जो मसल्स है ना, उन पर जल्दी इफेक्ट होता है. तो एक्सट्रीम डिम भी ना हो और एक्सट्रीम ब्राइट भी ना हो.
डू नॉट रीड इन अ मूविंग व्हीकल एंड वाइल लाइंग डाउन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर रनिंग व्हीकल में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो डू नॉट रीड एट दैट टाइम। एंड ऑल्सो जब आप उल्टे बैठे हुए हैं या लाइंग डाउन या फिर कहीं बैठ के पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से भी आप नहीं रीड आउट करें, ठीक है। आंखों का यूज़ ना करें किसी चीज़ को रीड करने में। एंड सिट एटलीस्ट 6 feet अवे फ्रॉम द टेलीविजन सेट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, टीवी देखने का शौक तो सबको ही, इवन यहाँ पे ना एक चीज़ और ऐड करनी चाहिए, स्टे अवे फ्रॉम फोन। फ़ोन से तो बिल्कुल ही बच के हमें रहना है, क्योंकि फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी विजन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। आजकल तो बच्चे बहुत जल्दी फ़ोन देखने लगे हैं। सो टू अवॉइड देम, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इंजरी टू योर आईज, यू विल जस्ट ट्राई टू स्टे आउट ऑफ इट, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज डू नॉट यूज डर्टी क्लोथ। डू नॉट यूज डर्टी काइंड ऑफ क्लोथ टू क्लीन योर आइज। किसी भी डर्टी क्लोथ का यूज नहीं करना है अपनी आंखों को क्लीन करने के लिए। ऑलवेज यूज अ कॉटन एंड अ सॉफ्ट वेट टिश्यू और टाल, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग इज देयर। अच्छा, आइज के लिए हमने कुछ लोब्स पढ़े थे ब्रेन के अंदर। सो कैन यू टेल मी कि कौन सा वाला लोब जो है वो विजन में हेल्प कर रहा था। मैं आपके लिए यहाँ लिख देती हूँ। जो ऑक्सीपिटल लोब है लोब है वो किस में हेल्प कर रहा है, हमारे विजन में, ठीक है। सो विजन, क्योंकि ब्रेन के बहुत सारे लोब्स हमने पढ़े थे। जब हम अदर लोब्स पढ़ रहे थे, जो मेन पार्ट हमने पढ़े थे वो अलग थे, बट हम कुछ अदर लोब्स एंड पार्ट्स ऑफ ब्रेन हमने पढ़े थे जिसके अंदर क्या था, ऑक्सीपिटल लोब था, जो किसमें, विजन में हमें हेल्प कर रहा था। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, ears are the sense organ of hearing which help us to hear the sounds around us. अब ear क्या है, एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो हमें किसी भी साउंड को ट्रैप करने में हेल्प करता है। जो भी हमें सुनाई दे रहा है, अगर सूदिंग म्यूजिक है, ये बहुत ही हाई पिच्ड साउंड है, या किसी भी लाइक पर्सन की वॉइस है, वो हमें किसके थ्रू सुनाई दे रही है, हमें ईयर के थ्रू ही वो हमारे कानों के अंदर जाती है। और ये बाहर जो ईयर दिख रहा है ना, वो इसे हम क्या बोलते हैं, ईयर कप। जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ईयर कप, ठीक है। सो 3 parts of ear is there, the outer ear, the middle ear and the inner ear. अब ईयर के 3 parts होते हैं, outer, middle and ear. The part of the ear ear we see is the outer ear. It acts as a cup that catches the sound wave. However, the function of hearing take place deep inside the ear. अब जो भी ईयर का जो भी पार्ट है जो आपको बाहर से दिख रहा है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को, साउंड को कैच करेगा। काम जो हो रहा है हियरिंग का, वो तो अंदर की तरफ होता है, ईयर ड्रम्स में, जो ईयर पिन्ना, जो सारी चीज़ें प्रेजेंट है जो अंदर। अच्छा, एक बोन भी है ईयर की, जो बहुत ही स्मॉलेस्ट बोन होने के लिए फेमस है। सो आपको उस बोन का नाम भी आज लिखना है कि कौन सी वो बोन है हमारी बॉडी की विच इज कंसीडर्ड एज द स्मॉलेस्ट बोन। वो हमारे इसी कहीं पार्ट में प्रेजेंट है ईयर के, ठीक है। तो आप पता करेंगे। तो ये जो कप-लाइक स्ट्रक्चर है, वो जो भी साउंड है उसको लेगा, और देन जो भी साउंड है वॉइस उसको लेगा और उसको अंदर तक डीप इनसाइड द ईयर पहुंचाएगा, ठीक है। ओके, देयर इज अ स्ट्रक्चर व्हिच इज लाइक स्कैफोइड फोसा, हेलिक्स, एंटीहेलिक्स, एंटीट्रैगस, tragus, lobule and concha. This kind of structure composed of the outer structure. Basically outer part के नेम है, आपको सिर्फ outer, inner और जो भी middle है उस बेसिस पे से याद रखना है। एक और यहाँ पे इमेज है ईयर की जो हमें साउंड में या स्पीच में जो भी हेल्प कर रही है। या वन मोर थिंग इज हियर, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लोब, किस तरह का लोब प्रेजेंट है यहाँ पे, टेम्पोरल लोब की हेल्प यहाँ पे मिलती है मेनली। वैसे तो हर एक लोब का अपना एक डिफरेंट क्वालिटीज़ है, सिंगल के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मेनली 2-3 वो काम एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में कर रहे हैं, बट मेनली यहाँ पे कौन सा लोब काम आ रहा है, टेम्पोरल लोब, ठीक है, जो टेम्पोरल, जहाँ टेम्पोरल एरियाज में प्रेजेंट है, ठीक है। सो आई विल राइट इट हियर फॉर यू, हियर साउंड एंड वन मोर थिंग इज देयर, वॉइस। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए स्टूडेंट्स, टेम्पोरल। टेम्पोरल लोब, ओके, विच इज कंट्रोलिंग आवर हियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट, केयर ऑफ द ईयर। अब ईयर को आप कैसे केयर कर सकते हैं, ईयर शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्ड ब्लोज एंड वेरी लाउड नॉइसेज एज दे कैन गेट डैमेज्ड। हार्ड साउंड, बहुत ही हार्श साउंड से या एक्सट्रीम साउंड से बचाना है। If any small insect or object happens to get into the ear accidentally, we should not immediately go to a doctor to have it removed.
वी शुड इमीडिएटली गो टू डॉक्टर। जनरली क्या होता है, छोटा सा कुछ भी यहाँ पे इंसेक्ट चला गया या पानी चला गया, हम जनरली नेक्स्ट डे क्या करते हैं, या उसी टाइम पे हम सडनली क्या करते हैं, हम किसी पिन को या हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ईयर के अंदर डाल के उसको निकालने की कोशिश करते हैं। बट ऐसा आपको नहीं करना, आपको इमीडिएटली आपको डॉक्टर की तरफ रश करना है, डॉक्टर के पास जाकर ही अपने ईयर, बहुत ही सेंसिटिव जगह है, उसको क्लीन करवाना है, ठीक है। डू नॉट लेट वाटर एंटर इन द ईयर, यूज अ क्लीन टॉवल टू ड्राई द ईयर्स। वाटर को अंदर नहीं जाने देना, एज वी नो पानी अगर अंदर जाता है तो भी हमारा हियरिंग बहुत अफेक्ट होता है। नेवर ट्राई टू क्लीन द ईयर विद अ हेयर पिन, टूथपिक और मैचस्टिक, एज आई टोल्ड यू, नहीं यूज करना है इन सब चीज़ों का। It could be dangerous because it may cause injury to the eardrum and sometimes cause infection in the ears. Obviously क्या है कि एक मेटल की चीज़ है, जो भी आउटसाइड बैक्टीरिया कुछ भी प्रेजेंट होंगे आपके अंदर सेंसिटिव पार्ट में जाके, अगर कुछ भी मॉइस्चर प्रेजेंट हुआ तो वो उसे अफेक्ट करेगा, एंड अगर उसे अफेक्ट करेगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ईयर के इन्फेक्शंस का खतरा होता है। वैसे तो सारे ही सेंस ऑर्गन्स हमारे बहुत सेंसिटिव है, बट कुछ की जो हमारी केयर है वो बहुत ही स्पेसिफिकली करनी होती है। कंसल्ट अ डॉक्टर इन केस ऑफ एनी ईयर एक, किसी भी ईयर एक या दर्द अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है ईयर में, सो जस्ट इमीडिएटली कंसल्ट अ डॉक्टर। ओके, लेट्स सी आवर नेक्स्ट स्लाइड। Okay, next is about the nose, a very important organ which is nose. Okay, जो सामने जो नाक है ना, जो स्मेल तो लेती है, साथ में अगर कुछ हो रहा है, हमारे दिमाग में कुछ फितूर है, तो नाक दो लोगों के बीच में घुसाने के भी काम आती है। लेकिन हर जगह इंसर्ट करते हैं लोग, ऐसा होता है ना कि लोग बोलते हैं तुम अपनी नाक बीच में मत डालो। सो ये वही नोज है, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड सेंस ऑर्गन विच इज नोज। तो नोज ऑन योर फेस इज द ऑर्गन ऑफ स्मेल। बहुत ही सुंदर सेंटेड स्मेल को या फिर कोई भी गंदी स्मेल, जो भी स्मेल है, जो भी फ्रेग्रेंस है, जो भी चीज़ है, उसको ट्रैप करने का, सूंघने का काम हमारी नाक करती है। When you smell something, the sense of smell begins inside your nose where the nerve cells lie. These cells sense odors. अब ये सेंसेस क्या होते हैं, आपकी नोज जो है वो ट्रैप करती है, और नोज के अंदर भी पूरा सब कुछ प्रेजेंट है, म्यूकस भी प्रेजेंट है, हेयर भी प्रेजेंट है, और जो नर्व प्रेजेंट है, नर्व सेल्स प्रेजेंट है, जो मैसेज लेके जा रहे हैं ब्रेन तक। सो ये क्या कर रहे हैं, हमें किसी भी चीज़ को स्मेल करने में हेल्प कर रहे हैं। ओके, केयर ऑफ नोज। अच्छा, उसके पहले देयर इज अबाउट दी नोज। अब नोज में क्या है, ऑल्फैक्ट्री हेल्प करता है, ऑल्फैक्ट्री लोब हेल्प करता है, फ्रंटल भी इसमें नाम दिया होता है ऑल्फैक्ट्री के साथ साथ इसको, ऑल्फैक्ट्री एंड ऑल्सो समटाइम्स फ्रंटल डू दी वर्क फॉर अस। लोब किस चीज में हेल्प कर रहा है, स्मेल, ठीक है। सो दिस वन इज फॉर द नोज। Do not use a finger to clean the nose as it may cause infection in the nose. Blow gently to clean the nose. अब जब आपकी नोज है, do not picker anything inside. अपनी जो उंगली है उसको नाक में नहीं डालना। जनरली बच्चों की आदत होती है जिससे इन्फेक्शन भी होता है, और जो इनसाइड के जो टिश्यूज हैं, जो भी स्ट्रक्चर है अंदर, वो अफेक्ट होने का खतरा होता है। If a smell object get into the nose accidentally, go to the doctor to have it removed. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अंदर चला गया है तो उसको रिमूव करने के लिए भी आप नोज मतलब इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाएं टू रिमूव दैट। यूज नेजल ड्रॉप्स और इनहेल स्टीम टू क्लीन अ ब्लॉक्ड नोज। अगर चोक हो गई है, जुकाम हो गया है, नोज ब्लॉक हो गई है, तो क्या यूज करना है आपको, स्टीम यूज करनी है, ठीक है। स्टीम बहुत ही ज्यादा हाइपरिस्टिकली नहीं, स्मॉल मतलब बहुत ही बेसिक और बहुत ही पेशेंटली आपको लेना है वहां पे स्टीम, और एकदम से स्टीम के सामने भी नहीं रहना, धीरे धीरे आपको उसको इनसाइड लेना, सो दैट योर ब्लॉक्ड नोज विल बी ओपन आफ्टर दैट। The hair inside the nose filter dust from the air, so we must always breathe through the nose. जो भी होल्स प्रेजेंट हो, जो भी एयर के लिए जो पासेज है, वहाँ पे जो हेयर प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, किसी भी डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने का काम करते हैं। So better suited one thing कि do not breathe from your mouth. Instead of this you have to breathe from nose. Generally ऐसा होता है कि आपकी नाक काम नहीं करी तो आप माउथ से सांस ले लें, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। जनरली जितना हो सकता है मैक्सिममली जस्ट इनहेल फ्रॉम योर नोज ओनली। Okay, so the fourth one is tongue. The sense of taste is detected by the tongue. There are 4 types of taste: sweet, salt, sour and bitter. जुबान का सारा कमाल है, सारा खाना पीना बोलना सब कुछ कौन कर रही है, टंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमें टेस्ट फील करवाता है किसी भी चीज़ का, और सबसे बड़ी बात है बहुत ही ज़्यादा शक्ति चीज़ों को बदलने की। किसी को हर्ट भी कर सकते हैं, किसी को खुश भी कर सकते हैं, तो डुअल वर्क हो गया। बट अभी सेंस ऑर्गन्स में कर रहे हैं, तो
टेस्ट बर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी टेस्ट हम फील करते हैं, जो भी हम टेस्टी खाना खाते हैं, वो नोज और टंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है उसमें। टेस्ट रिसेप्टर आर यूजुअली कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स। अब जो टंग है ना, जो भी टंग का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, उस पर जो स्मॉल स्मॉल ये बडेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होते हैं। Okay, they lie inside the little bump on the tongue. All taste buds look alike, but each reports only one kind of taste. आप टेस्ट बर्ड जो है ना, जो उभरे हुए से जो स्ट्रक्चर्स बर्ड्स दिखती हैं आपको, कभी आप मिरर में ओपन करके देखेंगे, माउथ दिखती तो है आपको, बट क्या करती हैं? जनरली सिंगल टाइप का ही टेस्ट डिटेक्ट करती है पर्टिकुलर बर्ड्स। या तो उनका लोकेशन फिक्स है, एंड इफ नॉट लोकेशन देन वो एरिया फिक्स है जहाँ पे वो उस चीज को डिटेक्ट करती है। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कैसे डिटेक्ट कर रही है। हाँ, या इन दिस स्लाइड ऑल्सो वी कैन सी, like I'll detail you later on. The tongue also has other kind of receptor which report about heat, cold, pain and texture. Heat, अगर कुछ चीज़ गर्म है तो बताती है, ठंडी है तो बताती है, अगर कहीं पेन है, किसी चीज़ से हमें पेन हो रहा है तो भी हमें टंग से पता चलता है, ठीक है। अगर साइड में ब्रिसल्स हो गए हैं या कुछ भी हो रहा है, इचिंग सेंसेशन या कुछ भी माउथ के अंदर है, तो भी हम टंग से पता लगाते हैं उस चीज़ को। एंड अदर देन दैट टेक्सचर, टेक्सचर भी किसी चीज़ का पता चलता है हमें टंग के थ्रू। The information comes to you through your nose, so food tastes better when you can smell it. When common cold attacks and blocks your nose, food does not taste good. अब जो क्या है ना, इन्फॉर्मेशन जो भी है, जो भी आ रही है, वो कहाँ से आती है? फूड की नोज से, नाक से आ रही है। पहले तो हमने उसको स्मेल किया, देन वो अल्टीमेटली कहाँ? टंग तक भी पहुंची ये चीज। नोज ने स्मेल किया और पता चला माउथ को, इट स्टार्टेड सेक्रीन सलाइवा एंड वाटरी माउथ हो गया किसी भी लाइक फूड मटेरियल को देख के। तो ये किसके थ्रू हुआ? नोज के थ्रू सबसे पहले, क्योंकि वहां पर भी नर्व सेल्स प्रेजेंट है, दोनों पर ही नर्व सेल्स प्रेजेंट है। एंड अगर आपकी नोज अफेक्ट होगी ना, तो आपकी टंग भी जो है, जो आपकी टंग है वो भी एक्टिवली काम नहीं करेगी। सो ये ऑटोमेटिकली क्या होगी? इसके इनएक्टिवेशन पे ये भी इनएक्टिव हो जाएगी, ठीक है। सो दिस वन इज द कनेक्टेड फीचर ऑफ नोज एंड टंग टुगेदर, ठीक है। ओके, सो वी शुड ऑलवेज क्लीन आवर टंग विद द टंग क्लीनर एंड वॉश आवर टंग विद क्लीन एंड फ्रेश वाटर। हमें टंग को हमेशा क्लीन करना चाहिए। एज वी नो, हम जब भी ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश के पीछे भी टंग क्लीनर्स प्रेजेंट होते हैं, उससे हमारी टंग को हमें क्लियर करना चाहिए। और टेस्ट के लिए अगर हम बात करें तो किस तरीके के टेस्ट प्रेजेंट है? वन मोर थिंग इज देयर, स्वीट जो है ना, वो सबसे पहले फ्रंट साइड पे प्रेजेंट होता है। स्वीट वाला जो टेस्ट है, जो मीठा किसी चीज का टेस्ट आता है। देन अगर बात करूँ सॉल्टी, तो थोड़ा सा साइड्स में प्रेजेंट होगा, स्वीटनेस के जस्ट साइड वाले एरिया पे। देन देयर इज सोर, सोर यानी खट्टा टेस्ट, जो हमें साइड में लगता है, हम साइड में लगते हैं, वी विल बी जस्ट लाइक शेकिंग, स्टार्ट शेकिंग ना, सो वो साइड्स में जो लगता है। देन देयर इज बिटर, बिटर हमेशा पीछे लगता है, ठीक है, बिटर वन, ठीक है। एंड देयर इज उमामी, उमामी टेस्ट भी एक टेस्ट है जो कि हम एक शॉर्ट नोट के थ्रू यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। सो दीज आर मेनली 5 काइंड ऑफ टेस्ट, बट जो हम स्टडी करते हैं कॉमन वो 4 टाइप्स ही हैं। ओके, इट इज ऑल्सो शोइंग द सेम। फ्रंट इज फॉर स्वीट टेस्ट, फ्रंट इज फॉर स्वीट, अनदर वन आउटर इट इज सॉल्टी, नेक्स्ट दे आर सोर, खट्टा टेस्ट, एंड बिटर, बिटर यानी कि कड़वा। और जो पूरी ही टंग है मेनली, वहां पे एक और टेस्ट बताया था इसके पहले वाली स्लाइड में, उमानी। सो उमामी और उमानी, ठीक है। सो उमानी इज द सेवोरी और मीटी टेस्ट ऑफ फूड। मीट का या जो सेवोरी फूड्स हैं उनका जो टेस्ट आता है, इट इज कंसिडर्ड एज द उमानी। Some food that are high in umami compounds are seafood, meats, aged cheeses, seaweed, soft foods, mushroom, tomatoes, kimchi, green tea and many. Some of the meaty taste and some of the basic tomatoes like mushrooms, ये सब किसको कंसिडर करते हैं? उमानी टेस्ट को कैच करते हैं, ठीक है। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ से पता चली, इवन मुझे खुद को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था अबाउट द उमामी, ठीक है। सो वन मोर टेस्ट इज देयर। ओके, द लास्ट वन रिलेटेड टू आवर सेंस ऑर्गन इज स्किन। अब जो एक और सेंस ऑर्गन है वो है हमारा स्किन, हमारी जो त्वचा है। अब ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, सबसे ज्यादा बड़ा भी यही है, क्योंकि जो स्किन है उसने हमारी पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है, ठीक है। इट इज काइंड ऑफ अ टिश्यू प्रेजेंट आउटसाइड आवर बॉडी इन कवरिंग, एक्टिंग एज अ आउटर स्किन ऑफ आवर बॉडी, आउटर स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। सो
The skin forms a covering for the entire body surface and protect the internal organ. The skin contains several sensations. बहुत सारी sensations होती है इसके अंदर. पेन, अगेन टेम्परेचर अगर हाई लो है, या कुछ भी पिकरिंग अगर चीज़ गई है, अगर बहुत चीज़ यहाँ पे ब्लंट है, शार्प है, ऑब्जेक्ट अगर कुछ टच कर रहा है, या किसी इंसेक्ट ने बाइट किया, तो मेनली सेंसेशंस कहाँ पर होंगे? हमारी स्किन पर होंगे. एंड स्किन ने क्या बनाया है? एंटायर बॉडी सरफेस का कवरिंग फॉर्म किया है. The 5 sensations that we can feel through our skin are touch, heat, cold, pressure, pain and tickling. ठीक है, टच हम सभी को पता है, the touch of any person. ठीक है, किसी भी तरह का टच जो हमें फील हो रहा है. नेक्स्ट इज हीट और कोल्ड, अगेन द टेम्परेचर बेसिस. प्रेशर, प्रेशर अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो भी जो हमारी स्किन है उस पर पता चलेगा. देन पेन, अगर कोई पिकरिंग हो रही है या वहाँ पे कुछ चुभा है तो हमें स्किन के थ्रू पता चलेगा. एंड टिकलिंग, कभी कभी क्या होता है कि बहुत लोगों को गुदगुदी होती है, टिकलिंग होती है, लेकिन ऑन साइड पार्ट्स इन द नेक वाला रीजन, तो ये भी क्या है? किसके थ्रू पता चल रहा है? स्किन के थ्रू. द स्मॉल पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन अलाउ द वेस्ट वाटर ऑफ द बॉडी टू कम आउट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. अब जो स्किन है ना, उस पर स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. व्हेन यू एक्सरसाइज सीवियरली, और आप ऐसा कुछ काम करते हैं जहाँ से बहुत ही आपके स्वेट निकलता है, तो वो कहाँ पर निकल रहा है? स्किन के थ्रू, क्योंकि स्किन पे पोर प्रेजेंट है और साथ में हेयर भी प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही थिन, माइन्यूट, स्मॉल. सो ये क्या करते हैं? स्किन को हेल्प करते हैं स्वेट रिलीज करने में. ठीक है, ओके. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन. देयर आर स्वेट ग्लैंड्स. यहाँ पे हेयर फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल के पास में ऑयल की ग्लैंड भी है. ठीक है, एंड नियर द ऑयल ग्लैंड देयर इज अ अपर स्ट्रक्चर, टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर. स्वेट डक्ट है यहाँ पे, स्वेट जहाँ से रिलीज होगा. हेयर है, और हेयर के साथ टाइनी टाइनी स्मॉल स्मॉल पोर्स भी प्रेजेंट है. ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन. ठीक है, एक तरह का स्ट्रक्चर है स्किन का. ओके, हाउ कैन वी केयर आवर स्किन? स्किन की कैसे केयर कर सकते हैं? द मोर यू स्वेट, द मोर योर स्किन लुक हेल्दियर. ठीक है, for our good health it is necessary to clean our skin regularly. Whenever you go out in a polluted area or polluted structure, कहीं भी सराउंडिंग्स में आप जाते हैं तो अपनी स्किन को आपको कवर कर लेना चाहिए, या अगर आप नहीं कवर करते तो वापस आने के बाद जस्ट वॉश इट विद अ जेंटल वाटर फाइनली. We should take a bath every day with soap to clean away the dust, dirt and germs from the skin. Yes बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की चीज़, डेली नहाना है. डेली बाथिंग नहीं करोगे, डेली नहीं नहाओगे, तो स्किन पर जो जर्म्स हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे, और आपकी कवरिंग के साथ ना जर्म की कवरिंग भी हो जाएगी ऊपर. ऑलवेज वेयर कॉटन क्लोथ्स, clean clothes which should be loose enough to allow free circulation of air. I prefer cotton must. So cotton clothes ऐसे हैं जो बहुत ही लूज और बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए comfortable clothes कंसिडर किए जाते हैं. We should not wear other people's clothes as we may our skin may get diseased. अगर हम किसी और के कपड़े पहन रहे हैं ना, तो वो भी इन्फेक्शन कॉज होने का एक प्राइम होता है रीजन. सो हमें अवॉइड करना चाहिए किसी और के कपड़े पहनने से. इट विल कॉज इन्फेक्शन समहाउ. इफ यू गेट एनी कट, स्क्रैच और बर्न ऑन स्किन, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम टू अवॉइड इन्फेक्शन. अगर हमें कुछ भी कट होता है, बर्नड होता है, या कहीं पे हमें लग जाती है, तो हमें स्किन को हमें एंटीसेप्टिक का या एंटीबैक्टीरियल कुछ भी हम ऑइंटमेंट वहाँ पे लगाएंगे उसका यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारी जो स्किन है उस पर इन्फेक्शन कंटिन्यू ना रहे. ओके, सो फ्रॉम दिस स्लाइड वी हैव डन विद आवर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. स्टूडेंट्स, आई होप आपको चैप्टर समझ आया है. अगर आपको नहीं समझ आया चैप्टर तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट अस नो कि व्हाट वी कैन डू मोर टू change the things. Okay, thank you so much students.